साथियों राधे राधे। ये बोलने वाली भागवत गीता है और मैंने पहले ब्लॉग में दिखाया था कि गीता कैसे बोलती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये गीता कैसे एक, वैसे तो भागवत गीता हर घर में है, लेकिन ये भागवत गीता बोलती है, ये लोगों को अवेयर पता ही नहीं है। जिन के माँ बाप किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए वो भी भागवत गीता पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट है जो ये बोलता है और बुक को रीड करता है। इसको यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे, ऐसे ये ऑन ऑफ हो जाएगा और ये बुक इसको बुक पे टच करेंगे तो ये खुद यहाँ से स्टार्ट होती है बुक। और कहीं भी हम इसे टच करते हैं तो ये बुक को खुद रीड करता है। हर अध्याय से पहले कुछ चैंटिंग आइकन दे रखे हैं, जैसे कि इसमें जिन लोगों के पास समय नहीं है वो भी भागवत गीता आराम से पढ़ सकते हैं। आजकल सबसे बड़ी जो समस्या समय की है, लोगों के पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है। जिन लोगों के पास समय नहीं है वो भी एक अपने घर में पॉजिटिव वाइब्स छोड़ सकते हैं। इसको एक बार टच करने से ये एक पूरा अध्याय तुमको तुम्हारी भाषा में समझा सकता है, सुन सकते हो। जैसे मॉर्निंग के टाइम पे लोग अपने ऑफिस जाते हैं तो अगर हम इसे पहले किसी पे टच करते हैं, इसमें 4 आरती मिलने गणेश जी की, गीता की, श्री कृष्णा की, ओम जय जगदीश हरे। और इसमें कुछ चैंटिंग आइकन है, एक शंख पे लगाओगे तो ओनली संस्कृत में, 2 पे लगाओगे तो संस्कृत इंग्लिश में, मोर पंख पे लगाते हो तो ये हिंदी में बताएगा और बांसुरी पे गा के सुनाएगा। कमल के फूल पे लगाते हैं तो ये 1 घंटे का रविशंकर जी की आवाज़ में मेडिटेशन है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के 6 भजन दे रखे हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। इस पे गणेश जी पे लगाओ गणेश जी की आरती, गीता पे दूसरी गीता जी की आरती, ओम जय जगदीश हरे की आरती। और अगर इसको शंख पे लगाते हैं तो ये खाली संस्कृत में तुमको भागवत गीता सुनाएगा। इस पे लगाएंगे तो संस्कृत और इंग्लिश में सुनाएगा। अगर इसे मैं मोर पंख पे लगाता हूँ तो ये हिंदी में तुमको भागवत गीता सुनाएगा। और अगर मैं इसे बांसुरी पे लगाता हूँ तो ये गा के तुम्हें भागवत गीता सुनाएगा। और इसमें मेडिटेशन करना हो तो आप इस पे मेडिटेशन पे लगा सकते हैं। और 1 घंटे का रविशंकर जी की आवाज़ में मेडिटेशन है। और अगर किसी को भजन सुनने हैं तो भगवान श्री कृष्ण के 6 भजन हैं। उसके बाद अगर जिनके पास समय है वो इस भागवत गीता को अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, या जो किसी कारणवश भागवत गीता नहीं पढ़ पाए, अगर हम उनको टच करना भी सिखा देते हैं तो वो टच करके भागवत गीता पढ़ सकते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है उन्हें पढ़ा सके, तो ऐसे हम ऐसे टच करेंगे तो ये ऐसे रीड करेगा। अगर हम इस शंख पे लगाएंगे तो इस श्लोक को हमें पढ़ के सुनाएगा। और अगर ये बांसुरी पे लगाएंगे तो इसी श्लोक को गा के सुनाएगा। ये श्लोक हर भागवत गीता में है, लेकिन इस श्लोक की हिंदी इतनी बड़ी है, इसमें 2 लाइन का श्लोक है, 2 लाइन में हिंदी। अगर मैं इसे शंख पे लगाता हूँ तो ये इसे गा के सुनाएगा। और बांसुरी पे लगाता हूँ तो ये इसे गा के सुनाएगा। और अगर मुझे इसे हिंदी में पढ़ना है तो मैं हिंदी पे लगाऊं, ये मुझे हिंदी में बताएगा। और मुझे इसका और ज्यादा भावार्थ चाहिए तो मैं इस मोर पंख पे लगाऊंगा तो ये इसका भावार्थ बताएगा। आजकल बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में भी आप भागवत गीता पढ़ सकते हो। और इसका इंग्लिश में भावार्थ सुनना है तो आप इस पे लगाएं। और ये चित्र को भी रीड करता है। हम इसे चित्र पे लगाएंगे तो ये इसको रीड करेगा। मैं इसको कहीं भी टच करूं ये वहीं पे इसको, वो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके चित्र पे लगाऊंगा तो ये इसको यहाँ पे।
अगर इसको कहीं भी टच करते हैं तो हम अपने पेरेंट्स को टच करके भागवत गीता पढ़नी सिखा सकते हैं। यहाँ टच करते हैं तो ऐसे। जीवन को जीतने वाला पुरुष सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान में शांत रहता है। ऐसे जितात्मा पुरुष में परमात्मा आत्म रूप से विद्यमान होते हैं। ऐसे ही इसमें चित्र दे रखे हैं, अगर चित्र पे टच करता हूँ तो ये उसी की भाषा में आ रहा है। अब पंडित जी पे लगाऊंगा तो पंडित जी की। ऐसे ही कुछ मेरे इस दुनिया में कुछ लोग ब्लाइंड पीपल हैं, वो भी भागवत गीता पढ़ सकते हैं। उनके लिए ये भी इस भागवत गीता में स्पेशल है, जो इस दुनिया में किसी कारणवश देख नहीं पाए। अगर मैं इसको यहाँ टच करता हूँ, भागवत गीता के पूरे 18 अध्याय इस पर टच करता हूँ तो ये इसको पूरा विस्तार से बताएगा। और मुझे एक बार टच करने से पूरा अध्याय सुनना है तो पीछे लगाऊँ, ये पूरा अध्याय मुझको मेरी भाषा में सुनाया। मैं बांसुरी पे लगाऊंगा तो बांसुरी की आवाज आएगी। ये 16 भाषाओं में, इस पर पूरी 16 भाषाएं। तो मान के चलो कोई पंजाबी भाई है, वो कहते हैं भागवत गीता, तो पंजाबी लैंग्वेज में आप इस पे ऐसे टच करोगे तो इसे पंजाबी। ये पुरुषोत्तम वो ब्रह्म की है। अगर बंगाली में सुनना है तो बंगाली में टच करो तो फिर ये बांग्ला में। तमिल में। ऐसे इसमें पूरी ये 16 भाषाएं। अब इन भाषाओं में से कोई सी भी भाषा में भागवत गीता सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। उसके बाद इस भागवत गीता को आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते, ये तो हमारे घर रहेगी, लेकिन इसके साथ हमको 3 भागवत गीता फ्री मिलने वाली है। एक पॉकेट भागवत गीता, एक इस टाइप से भागवत गीता आएगी। तो इसको क्या है, तुम अपनी गाड़ी में कहीं भी ले जा सकते हो, इसको अपने साथ रखेंगे। अगर आपके पास इसमें ऑक्स भी है, ऑक्स लगा के आप सबको सुना सकते हैं। अकेले सुनना है तो लीड लगा के खुद सुन सकते हैं। ये पूरे भागवत गीता के 18 अध्याय हैं। जौन सा अध्याय आपको सुनना है, मान के चलो 7वां अध्याय सुनना है तो आप इसे ऐसे टच करेंगे तो ये पूरा 7वां अध्याय तुम्हें लगातार बताएगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के 108 भजन, जो तुमको हर अध्याय से पहले 6 दे रखे थे, आप इन भजनों को भी सुन सकते हो और अपने पेरेंट्स को बता सकते हो। कुछ हमारे मन की फीलिंग होती है, लाइफ लेसन है। मान के चलो किसी को संगति के बारे में, क्रोध के बारे में, प्रेम के बारे में, ईर्ष्या के बारे में, कमजोरी के बारे में कुछ जानना है तो हम भागवत गीता में एक साथ ऐसे देख नहीं सकते। लेकिन अगर हमें क्रोध के बारे में या संगति के बारे में कुछ जानना है तो इसमें स्पेशल दे रखा है। चैप्टर 4 के 10वें श्लोक में क्रोध संगति के बारे में क्या लिखा गया है, चैप्टर 7 के 13वें अब 10 जैसे क्या लिखा गया है, तो आपको जो सुनना है वो इसमें तुम पढ़ सकते हो। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ऐसे कई भक्त हैं जो मेरे स्वरूप को प्राप्त। इस भागवत गीता को आप घर घर बता सकते हैं। मैंने पीड़ा लिया है। इस भागवत गीता के साथ इस पेन का एक मैनुअल दे रखा है। इस मैनुअल से आप इसे चलाना सीख सकते हैं। जिस तरह से इस मैनुअल से आप भागवत गीता चलाना या इस इंस्ट्रूमेंट को चलाना सीखते हैं, ऐसे ही ये भागवत गीता हमारी लाइफ का मैनुअल है। इस मैनुअल को जो आदमी एक बार पढ़ लेगा, भागवत गीता को अपने जीवन में उतार लेगा, वो डेफिनेटली लाइफ को आसान और सरल तरीके से जिएगा। और ये हमारा ग्रंथ है, हर घर में होना चाहिए। घर घर भागवत गीता, हर घर भागवत गीता, ये नारा है, हर घर होनी चाहिए। मेरी आप सभी भाइयों से यही है कि इसको घर घर बताएं। उसके लिए राधे राधे, धन्यवाद, थैंक यू।